उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से हमने विगत 3 महीने से ये ज्योतिष की कक्षाएं अटेंड की और बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। ये हमारे बहुत ही सिंसियर सहपाठी लोग हैं जिन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया ये देखिए, और किसने क्या पाया इन 3 महीनों में, इस पर हम एक चर्चा करेंगे। जोशी जी आपने क्या सीखा 3 महीने में? मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। जैसे थोड़ा आता था, बाकी मेरा पूरा हो गया। अच्छा, थैंक्स कहिए सब लोग जो है सब लोगों को बहुत बहुत संस्कृत संस्थानम को। हाँ, और अनामिका आपने क्या सीखा? नहीं, मैंने तो सबसे बड़ी बात ये सीखी कि सुनते थे ना कि ये बड़ा भयानक होता है, ये शनि चढ़ा हुआ है, ये हुआ। तो जो मेरे 3 महीने का एक्सपीरियंस था उसमें ये आंखें खुली कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता और कोई भी ग्रह बुरा, मतलब कि बहुत अच्छा भी नहीं होता। कभी कभी जैसे गुरुजी ने बताया कि कभी कभी गुरु ही आपका संकट का कारण बन सकता है और कभी कभी शनि आपको राजयोग तक दिला सकता है। तो मतलब ये है कि कोई भी ग्रह बुरा नहीं है और कोई भी ग्रह बहुत बढ़िया नहीं है कि आप कूद रहे हैं कि भाई हमारे में तो ये ग्रह बहुत ऊंचाई पे है। और मसला है गहन अध्ययन का। आप बताएं आपने क्या सीखा? बहुत अच्छा कोर्स था ये, और जैसे कि हम सबको पता है कि ज्योतिष काल विधान शास्त्र है, काल के बारे में ही हम इसमें बात करते हैं। तो मेरे विचार में ज्यादातर लोगों को समय की जानकारी नहीं है कि हमें किस समय पर कौन सा काम करना चाहिए। ये लोगों में प्रायः पंचांग को देखने का ये तरीका आना चाहिए। हम उतना फटाफट बताएंगे क्योंकि सब लोग बोलेंगे, है ना? आइए ना, चलिए। और भाई कौन क्या बताना चाह रहा है, जल्दी बताएं। ये हमारे कक्षा के ये अध्यापक ही टाइप समझिए आप। मैडम जी और अनामिका जी मैडम, हाँ। यहाँ पे संस्थान में हम लोगों ने ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और पुरोहित का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और ज्योतिष में जो बारीकी से और डिटेल में हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया वो डॉक्टर अनिल पोरवाल जी से हम लोग सभी लोगों ने अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त किया। जो कठिन से कठिन सूत्र थे उन्होंने बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया और हम लोग समझे भी। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी ने, श्री एचपी द्विवेदी जी ने, यानी सत्यप्रकाश द्विवेदी जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया। और एक टीचर अखंड प्रताप सिंह जी ने भी ज्योतिष के सिद्धांतों को समझाने की कोशिश की और बताया। इसके साथ ही साथ पुरोहित में डॉक्टर नरेश बाबू दीक्षित जी ने भी बहुत अच्छा हम लोगों को पढ़ाया और कर्म कांड के बारे में बताया। रुद्राभिषेक, सत्यनारायण कथा और डिफरेंट स्त्रोत भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। ग्रहों की शांति कैसे करें ये भी बताया। हाँ, ग्रहों की शांति और डिफरेंट पूजा जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं कि घर में हम लोग बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी पुरोहित या ब्राह्मण की हेल्प के हम लोग अपना जो है पूजा पाठ घर में हम लोग कर सके। अभी हम लोग महेंद्र जी केवल हेडलाइन कवर करते हैं, फिर सबका अलग अलग पॉडकास्ट होगा, ठीक है? आप बताएं, आप कुछ बताना चाहें तो सबसे जो मेन चीज आपने सीखी हो। मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संस्कृत संस्थान का कि हम लोगों को 3 महीने की एक ज्योतिष और पौरोहित्य में कक्षाएं चलाई। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्योतिष जो है हम सबके अपने अपने कर्म और अपने अपने लग्न और अपने अपने ग्रहों के बारे में जाने की बहुत अच्छी चीज़ है और हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा सीखे। अच्छा, सिर्फ एक हेडलाइन जो आपको जो चौंका गई हो, बस वो बताइए फटाफट। 3 महीने का कोर्स था, बहुत अच्छा रहा जो है। इसने चौंकाया तो नहीं आपको, जिस ज्ञान ने आपको चौंका दिया हो वो बताइए। ये पोरवाल साहब के उससे जो है काफ़ी हम लोग प्रभावित हैं, उनके ज्ञान से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और द्विवेदी साहब से भी काफ़ी सीखने को मिला और कुल पर सब बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। आप एक ही चीज आपको सुननी है तो बता दें कि हमको ये अच्छा लगा, ये मतलब ये सीखने में आया कि कोई भी कुंडली खराब नहीं होती है। जैसे लगता था सारे ग्रह नक्षत्र भगवान के बनाए हुए हैं, है ना? चलिए, और बताइए भाई, आप लोग में से बताइए। ये डिमांड इनकी थी मिश्रा जी की कि वीडियो बनाइए, तो मिश्रा जी बताएंगे। इन शॉर्ट ज्यादा बताएंगे तो बाकी लोग रह जाएंगे। हमने यहाँ ज्योतिष क्लास में सबसे बड़ा अनुभव ये लिया कि पोरवाल जी ने ये बताया कि अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बुरे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। सारे ग्रह ईश्वर नक्षत्र
ईश्वर के अधीन है। हमको ग्रहों को अनुकूल करने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो सत्कर्म और ईश्वर के सच्चे मन, स्वच्छ हृदय और निर्मल हृदय से हाँ, पीछे उनकी दे दीजिए उपासना माइक, करना। पीछे माइक दे दीजिए। आप बताइए, चंद्रमा ठंडा है कि चंद्रमा गर्म है? क्या सीखा आपने? ज्योतिष वेदांत का एक छठा अंक कहलाता है बेसिकली ये, और ये इसको सीखने के लिए कम से कम 15 साल की जरूरत पड़ती है। तो अभी तो 3 महीने ही बीते हैं, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि कौन सी चीजें क्या हैं। बेसिक कंसेप्ट समझ में आता है, परंतु बाकी चीजें समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। गागर में सागर, एक गागर में सागर ही है, और गागर में सागर क्या, सागर में सूर्य ढूंढने जैसा ही होता है केवल ये। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि 3 महीने कोर्स में क्या कर आप नाम भी लेंगे। बताते जाइए, जिससे अपना अपना। मेरा नाम संजय कुमार है। अब आप अपने बगल में दे दीजिए माइक। मेरा नाम दीपक चौधरी है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में त्रैमासिक कोर्स मैं भी कर रहा हूँ। पुनः अपना नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम दीपक चौधरी है। इस त्रैमासिक कोर्स में 3 तरह के गुरुओं ने हमें पढ़ाया है। पहला क्लास पहले महीने की सत्यप्रकाश द्विवेदी साहब ने, उसके बाद अखंड प्रताप सिंह जी ने, उसके बाद अनिल कुमार पोरवाल जी ने। तीनों लोगों ने अपने अपने तरीके से सैद्धांतिक सिद्धांतों को पढ़ाया। किसी ने फलादेश पढ़ाया, किसी ने अन्य चीजें पढ़ाई हैं। अभी मेरा जो प्रारंभिक कोर्स है, इसलिए बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, बस ये है कि एक इंटरेस्ट था ज्योतिष में, तो यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ और निरंतरता इसकी बनी रहेगी। जल्दी से बता दीजिए, फिर गुरुजी का करके फिर बाकी लोगों का उसके बाद। हाँ, नमस्कार जी, मेरा नाम आचार्य वत्सल मिश्रा भैरव। और सबसे पहले तो यूपी संस्कृत संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको एक ऐसा मंच मिला है कि जहाँ पे हम सब एकत्रित होकर के ईश्वर के द्वारा दिए गए इस ज्ञान पे चर्चा करते हैं। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसे एक जन्म कम पड़ जाता है सिद्ध करने के लिए, जन्मों जन्मांतर की विद्या होती है। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों को सीखने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। स्पेशली यहाँ पे जो गुरुजन रहे हैं, जैसे सत्यप्रकाश द्विवेदी सर, वो हमारे ऑलरेडी बहुत पुराने गुरु हैं, पोरवाल सर, अखंड प्रताप सर।